पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस तरह से चील का भाई चीलू अपनी बहन के लिए मांस का टुकड़ा लेके आता है और चील मांस खा के अपना पेट भर लेती है। चिड़िया के अंडे को वो वहीं छोड़ देती है। इधर रानो चिड़िया और बल्लो चिड़ा का रो रो के बुरा हाल होता है कि उनका अंडा कहाँ चला गया। अगली सुबह उनके जो एक अंडा बच गया था उसमें से एक प्यारा सा चिड़ा निकलता है। वो दोनों उसको लेके बहुत खुश होते हैं। इस तरह से अगली सुबह हो जाती है। और अब आगे चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे मेरी बेटी। अब से तुम ही मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा मम्मा, क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ जाती है। उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अरे ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहां पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है, बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका। अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया। चलो इसको मिलके खाते हैं, पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया तू इसका मामा है? ये मेरी बेटी है, अब से मैं ही इसको पालूंगी। इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी, तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती। ऐसा कहते हुए चीलू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है। समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ। नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊं। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा।
फिर चील दुखी दिल के साथ वहां से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे चील माँ के पास ले चलो, मुझे चील माँ की बहुत याद आई है, मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ, माँ मुझे ले चलो ना चील माँ के पास। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी। उसके ज़बान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ मैं आ गई हूँ। माँ आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ तुझे क्या हो गया? माँ तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।